भारत की राजनीति में आया राम गया राम का नारा आपने सुना होगा। ये नारा इसलिए प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर दल बदलने का रिवाज काफी पुराना है। यानी कि जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो राजनीतिक दल बने हैं उनमें सत्ताधारी पार्टी या फिर और पार्टियों में जो नेता है या कार्यकर्ता है उनका आना जाना लगा रहता है। कभी किसी को वो समर्थन करते हैं, कभी किसी को, चाहे फिर अपने खुद के हित के लिए हो, चाहे अपनी विचारधारा के लिए, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है। तो ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है जिनके बारे में हम कहें कि आया राम गया राम, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। विकास अग्रवाल हमारे साथ हैं। पहले ये ओमवीर पंवार के समर्थक हुआ करते थे, फिर इन्होंने विजय जैन को समर्थन दिया। ओमवीर पंवार कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं और विजय जैन पहले भाजपा में थे, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े और अब ये किसी और नेता के समर्थन में, जो हमें सुनने में आया है या इनसे भी हमें जो बात पता चली है, उसके समर्थन में जाते हुए दिख रहे हैं। तो वो कौन नेता है और क्या इस बात की सच्चाई है, आइए वो हम इनसे जानते हैं। विकास, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और आपको, आपके जन संवाद भारत के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, हम ओमवीर पंवार के साथ पहले भी थे, आज भी है, और अगर उनका टिकट आता है कांग्रेस पार्टी से, वो कभी टिकट लाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो मेयर पद का टिकट की बात हो या विधानसभा के टिकट की बात हो, तो हम उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे। और रही बात विजय जैन जी की, टिकट नहीं आता तब, टिकट नहीं आता तब जो प्रत्याशी समाज में हमें अच्छा महसूस होगा, हम उसके साथ जाएंगे। आप ओमवीर पंवार के साथ व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं या फिर वो एक नेता है इसलिए जुड़े हुए हैं, या कांग्रेस में सदस्य हैं, वो कार्यकर्ता है, नेता भी हैं इसलिए जुड़े हुए हैं, या फिर व्यक्तिगत कोई जुड़ाव है? हम उनके साथ व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं और जुड़ने का कारण ये है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। लंबे समय से, वो 20 से 25 साल उनको लगभग एक ही पार्टी में हो गया, तो हमें उन पर इसलिए विश्वास है कि जो व्यक्ति पार्टी के उतार चढ़ाव में, पार्टी के पास जब हर प्रकार से आप देख सकते हैं इतने बुरे दिन आए कि कार्यकर्ता भी ढूंढे नहीं मिलते थे और जमानत जब्त होती थी कई कई विधानसभाओं पर, लेकिन और लोकसभाओं में भी जमानत जब्त होने का काम हुआ, लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव में भी ओमवीर पंवार कांग्रेस पार्टी के साथ 25 सालों से, लगभग 20 सालों से है। तो जब ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर रह सकता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान देगा। वो ईमानदार उम्मीदवार है, उम्मीदवार के साथ साथ ही ईमानदार नेता है, पार्टी से हमेशा टिकट की मांग करता है और जब भी कभी उसका टिकट होगा हम उसको ही समर्थन करेंगे। अब उनसे आगे ओम प्रकाश, माफ कीजिएगा, विजय जैन की हम बात करें, और उससे आगे कौन चेहरा है जिसके समर्थन में आप इस समय, जो सुनने में आया है या फिर ये बात वास्तविक है? देखिए, कुछ लोगों ने वैसे ही कहा होगा कि मैं अतुल जैन जी के, नहीं, अतुल जैन जी हमें जानते ही नहीं, तो हम अतुल जैन जी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? और जान भी जाए अब उससे कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि जितना ही गहराई से हमें ओमवीर पंवार जी जानते हैं और उनसे कम गहराई से हो सकता है विजय जैन जानते हो। अब हम दोनों नेताओं को अपना नेता मानते हैं। जो भी विजय जैन की बात हो या ओमवीर पंवार जी की बात हो, अगर विजय जैन जी चुनाव लड़ते हैं या चुनाव नहीं लड़ते आने वाले समय में, अगर वो कोई अच्छा निर्णय लेते हैं तो हम उनके निर्णय के साथ रह करके उनके निर्णय का समर्थन करते हुए उनको सहयोग करेंगे। ये अभी आपने किसकी बात की है? ये विजय जैन जी के विषय पर बात। अभी अतुल जैन की भी आपने बात की कि वो आपको नहीं जानते, और शायद अभी पानीपत की राजनीति में अतुल जैन कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं है, लेकिन उनकी बात कहाँ से आई मुझे नहीं पता, हालांकि सुनने में जरूर आया था। देखिए, वे स्वर्गवासी श्री ओम प्रकाश जी जो पहले मंत्री पदों पर भी रह चुके, परिवहन मंत्री रहे हैं हरियाणा के। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस से रहे थे वो, कांग्रेस से भी रहे और निर्दलीय भी उनका काफी अच्छा प्रभाव रहा है अपने आप में, लेकिन वे उनके बेटे हैं और हम उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कारण ये है कि हमारे वहां संबंध स्थापित हो ही नहीं सकते। व्यक्ति जब भी जाता है संबंधों के हिसाब से जाता है, और विजय जैन जी से जैसे हमारे संबंध हम समझते हैं ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो हम विजय जैन जी जैसे भले और सामाजिक और धार्मिक
प्रवृत्ति के इंसान को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे इंसान को छोड़ना भगवान को धोखा देने के समान है। विजय जैन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, क्या अतुल जैन नहीं लगते आपको? क्योंकि आपने कहा कि आप उनको नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानते, लेकिन यदि वो बुलाएं तो क्या जाएंगे? नहीं, देखेंगे जब हमारे पास दो बेहतरीन, शानदार और ईमानदार नेता हमारे बीच में पहले ही मौजूद है, तो हम क्यों नहीं विजय जैन जैसे व्यक्ति के साथ ही जुड़ा रहना पसंद करेंगे। और रही अतुल जैन जी की बात, हो सकता है वो भी धार्मिक हो, हम ना जानते हो सकता है वो बहुत ज्यादा सामाजिक भी हो, लेकिन हमें नहीं दूसरे रास्ते पर जाना। उनके धार्मिक होने या ना होने की बात नहीं कही गई थी। क्या यदि कोई बुलाता है तो समर्थन के लिए जाएंगे या फिर वैसे जाएंगे आप बातचीत करने के लिए? वो बाद की बातें हैं, सब बहुत बाद की बातें हैं। मतलब जो अभी यहाँ पर इस क्षेत्र में हम कहें कि सुनने में आ रहा था, वो आप एक अफवाह मात्र थी और आपने उसका खंडन कर दिया है। बिल्कुल अफवाह थी। मेरे को तो अतुल जैन जी के यहाँ से कोई संपर्क नहीं, सूत्र नहीं, फोन नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? और अभी तो कभी चुनाव में नामांकन हुआ, बाद की बात है। मतलब 5 साल में हम मरे जिए, क्या पता चल रहा, 5 साल पूरा आगे की बातें है वो। कोई और बात जो आप कहना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ, आज भी मैं ग्रुप देख रहा था, लगभग ग्रुप में 2:50 पर एक खबर आती है, विजय जैन जी के हारने के कारण एक न्यूज पत्र छापता है और कुछ लोग उसे छपवाते हैं, और 12 से 13 पॉइंट उसमें थे, विजय जैन जी चुनाव इसलिए हार गए, इसलिए जीत गए। मैं कहना चाहता हूं सभी से, विजय जैन जी चुनाव हारकर भी जीत गए, क्योंकि 15 साल का इतिहास रहा है। उस 15 साल के इतिहास में आज तक कोई भी नेता जो सेकंड नंबर पर इस पानीपत ग्रामीण की विधानसभा पे रहा, वो भी 44,000 वोट लेके नहीं आया। विजय जैन जी अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी ईमानदारी से, अपने अच्छे प्रभाव से और समाज में अच्छे उनके विचार रहे, समाज में वो जुड़े रहे, इस कारण से 44,000 वोट आई है। मैं कहना चाहता हूं, विजय जैन जी ने कोई चूक नहीं की। विजय जैन जी ने अच्छाई के साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन कुछ धन के लालच में जो धन ले रहे थे, 1-2 व्यक्ति सैलरी के लालच में, उन्होंने ही अपने समर्थकों से कहीं ना कहीं मुझे लगता है फोन करके कहा है कि कोई सा और बटन दबाने का है। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों ने धोखा दिया, और ये धोखा इतना बड़ा धोखा हुआ कि हार हुई। केवल 26,000 वोट अगर विजय जैन जी की तरफ बढ़ जाते तो विजय जैन जी जीत जाते, लेकिन अगली बार अगर विजय जैन जी चुनाव लड़ते हैं तो मजबूती के साथ जीत कर आएंगे। उन्हें भी अच्छे और बुरे की पहचान हो चुकी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर हम विजय जैन के हारने के कारणों की बात करें तो आप भी 10 कारण बता सकते हैं, कोई भी होगा, सबके पास अलग अलग कारण होंगे, लेकिन अभी बात यह है कि वो नहीं जीत पाए और अब आगे के लिए मंथन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और अगली बार ये 44,000 वोट के साथ साथ मुझे लगता है 80-85,000 वोट आएगी, और ये पहले स्थान पर अच्छी वोट से बढ़त हासिल करके जीत के आएंगे। ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और काफी शानदार नेता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को ही समाज में आना चाहिए। चलिए, अभी ओमवीर पंवार, विजय जैन या अतुल जैन ये चर्चा का विषय नहीं थे। विषय ये था कि एक क्षेत्र की राजनीति में, चाहे उसका दायरा सीमित हो, वहां पर एक अफवाह उड़ रही थी, और उस अफवाह में विकास अग्रवाल भी शामिल थे, यानी कि इनका भी नाम शामिल था उस अफवाह में, लेकिन इन्होंने इस अफवाह का खंडन कर दिया है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ बातें तो बहुत सी हुई हैं, हालांकि उन उद्देश्यों को लेकर बातें नहीं की गई थी, लेकिन बीच में वो बातें हुई। आपका उन बातों पर क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।